प्रश्नावली 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ब्रैकेट में लिखा है 2, माइनस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है माइनस का 2, 9 से समदूरस्थ है। सबसे पहले हम एक इस तरीके से रेखा खींचते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर मानते हैं ए, यहाँ पर मानते हैं बी। ए के जो निर्देशांक है हम ये मान लेते हैं 2, माइनस का 5 और बी के जो निर्देशांक हैं वो ये मान लेते हैं और यहाँ पर बीच में मान लेते हैं पी। ठीक है, अब पी के जो निर्देशांक है वो हम मानते हैं 1, 0 और ये जो पी का जो निर्देशांक है वो एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि बिंदु ए, पी और बी से समदूरस्थ है। पी, ए, ठीक है, पी का देख रहे हैं ना हम, पी और ए, तो पी बीच में है तो हमने पी को लिखा पहले, तो पी और ए, पी, ए और बी से समदूरस्थ है। तो जो पी है वो ए से और यहाँ से देखिए बी से बिल्कुल समदूरस्थ यानी समान पर है, यानी जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, ए तक की। तो हमने लिखा पी, ए और बी से समदूरस्थ है। पी और ए बराबर पी और बी, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। तो हमने लिखा पी ए बराबर पी बी, या करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। तो स्क्वायर तो हमें करना ही होगा, इसमें अगर फॉर्मूला लगाना होगा, अभी नहीं तो आगे कर करना होगा, तो इसके लिए हमने पहले से ही यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले हम पी और ए में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो x1 इसे मान लेते हैं, x2 इसे मान लेते हैं, 2 माइनस x2 हमने माना है a, तो हो जाएगा a और यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का साइन, y2 हो जाएगा 0 और स्क्वायर लग जाएगा, माइनस माइनस होता है ना प्लस, तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 का तो कितना हो जाएगा 25 और इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ए को लिख लेते हैं, होगा स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसी प्रकार इसमें करते हैं, अभी हमने पी और ए में किया स्क्वायर वर्क करने पर, अब पी और बी में कर लेते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, तो हो जाएगा क्या a माइनस और ये माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा 0, फिर देखेंगे y2 9 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा तो इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर और प्लस का ये जो है बराबर का साइन है, देखिए यहाँ पर पी ए स्क्वायर बराबर पी बी, तो यहाँ पर ही बराबर का साइन होगा। ठीक है, फिर ए स्क्वायर यानी यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस का 2ab इसका 4 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो 2ab, तो यहाँ पर सीधा मैं लिख देता हूँ 4a, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन इसी प्रकार लगाया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 81। तो ये जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर बराबर का साइन है, ये जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर से, ए जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो बराबर में है ए स्क्वायर प्लस का यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस का यहाँ भी है, तो ये कट गया, ऐसे ही 4 कट जाएगा। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं, जैसे बचा है माइनस का 4a, यहाँ भी है प्लस का 4a, तो इसको उठाकर यहाँ लाएंगे तो ये हुई हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4a ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बराबर का साइन है तो माइनस का 4a बराबर का साइन है तो बराबर का साइन इसी प्रकार लगाया, प्लस का 25 लिखा हुआ है यहाँ पर 81, तो हम क्या करेंगे 81 लिखेंगे और ये जो प्लस का 25 है इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25, माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 56 बराबर, इसको प्लस कर देंगे माइनस माइनस प्लस 8a, तो a बराबर में आ जाएगा
56/8। इसको काट देंगे तो ए बराबर करके हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बराबर में -7 एक्स अक्ष का बिंदु, एक्स अक्ष का बिंदु हो जाएगा -7, 0। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन करते हैं 19, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो निर्देशांक है 2, -3 और Q जो दिया है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिख लिया है, P की जो निर्देशांक है वह लिख लिए और Q की जो निर्देशांक है वह लिख लिए। बीच की दूरी 10 मात्रक दी थी तो 10 मात्रक लिख लिए। सबसे पहले हमें एक रेखा खींचना होगा इस प्रकार। P के जो निर्देशांक है वो लिख लेते हैं और Q की जो निर्देशांक है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हो जाएगा, P से Q तक की जो दूरी है बीच की वो क्या हो जाएगी, 10 मात्रक। ये क्वेश्चन में दिया है तो इसमें दूरी सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, d स्मॉल d बराबर में रूट के अंदर हो जाता है, d जो है वो दिया हुआ है 10, तो लिख लेते 10 बराबर रूट के अंदर x1, इसको मान लेते हैं 2 और x2 हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस y1 माइनस का 3 माइनस y2 हो जाएगा y स्क्वायर। अब 10 है, इसको इसी प्रकार लिखा बराबर माइनस कर देते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। 10 बराबर रूट के अंदर इसी प्रकार लिखा 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 प्लस इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो लगा देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस वाई का स्क्वायर होगा नहीं तो वाई इसी प्रकार लिखा है प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 3 3 6 वाई। ये हो गया। अब इसमें जो जुड़ रहा हो तो जोड़ लेते हैं। 10 बराबर पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 73। करते हैं दोनों पक्षों में, यहाँ पर दो पक्ष बन गए हैं। पहले की जो प्रश्नावली थी उसमें हमने जब द्विघात समीकरण बन जाता है तो हम इस प्रकार से करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो वही कर रहे हैं हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो होगा 10 का स्क्वायर बराबर रूट इस प्रकार लगाया और फिर लगाया ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे रूट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर रूट लगा है, फिर हमने वर्ग किया तो इसका वर्ग किया तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो हट गया रूट, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 ये बचा हुआ है। अब ये 100 है, इसको उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 73 माइनस का 100, ये हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, बराबर में लगा देते हैं 0, इनको माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस, तो आ गया माइनस का 27 बराबर में 0, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर में 0। वाई स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया है तो हम 1 मानते हैं, 1 का मल्टीप्लाई किया 27 से तो 27 ही आएगा। तो हमें 27 की ऐसी संख्या देखना है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाए, अगर हम उसका माइनस कर देते हैं तो 6 आ जाए, तो ऐसी संख्या हमें 9 मिलेगी। क्योंकि देखिए अगर हम 9 का अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 27, 9 को 9 27, और अगर हम 9 से 3 माइनस कर देते हैं आ जाएगा 6, तो ये आ गया 6, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस का 3y माइनस 27 बराबर में 0, और वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर में 0। इसमें कॉमन लेंगे y आएगा, y यहाँ पर आ गया। देखिए y को हम कॉमन ले लिया हमने, y से y हो गया कैंसिल, बचा एक y लिखा माइनस का, सॉरी यहाँ प्लस का है, y से y कैंसिल 9 बचा
माइनस का साइन, अब इसमें कॉमन निकलेगा 3 और 3 से 3 हुआ कैंसिल, y बचा माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। 3 से 27 को काटा, 9 बार कट जाएगा, बराबर में 0। एक ब्रैकेट में आ गया y प्लस का 9, दूसरे ब्रैकेट में आ गया y माइनस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पार्ट प्लस का 9 बराबर में 0, सेकंड पार्ट में से लिख लेते हैं y माइनस का 3 बराबर में 0। y बराबर में आ जाएगा माइनस का 9, y बराबर में आ जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3। तो हमें y के मान ज्ञात करने थे, यानी y के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो y का मान लिख लीजिए या निर्देशांक, तो हो जाएगा माइनस का 9,3, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि Q ब्रैकेट के अंदर लिखा है 0,1 बिंदु P के जो निर्देशांक है वो दिए हैं 5, माइनस का 3, R के जो निर्देशांक हैं x, 6 से समदूरस्थ हो तो x के मान ज्ञात कीजिए, और दूरियां भी ज्ञात करना है, Q और R की दूरी ज्ञात करना है, और P और R की भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए x दिया है तो x का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें लिख लेना होगा बिंदु, फिर हमें एक इस प्रकार से रेखा खींचना होगा। अब जैसे लिखता है, पहले आता है P, फिर Q, फिर R, तो लिख लेते हैं पहले P, बीच में लिखेंगे Q और यहाँ पर लिखेंगे R। समदूरस्थ बोला है क्वेश्चन में, तो समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है ये Q। तो Q के जो निर्देशांक है वो लिख लेते हैं 0,1, P के हैं 5, माइनस का 3, और R के जो दिया है x, 6 ये दिया हुआ है। हम इसमें लिखेंगे क्योंकि Q, P और R के समदूरस्थ पर स्थित है, इसलिए हम लिखेंगे Q और P बराबर Q और R। तो इसमें हम वर्क कर देते हैं, या करके हम इसमें वर्क करेंगे। तो Q और P स्क्वायर बराबर Q और R स्क्वायर। तो इसमें दूरी सूत्र लगा देते हैं, पहले इसमें लेते हैं P और Q को लेते हैं, इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक, तो होता है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो y1 इसे मान लेते हैं, y2 इसे मान लेते हैं, तो मान रख देते हैं। x1 हमने माना 5 को, तो 5 हो जाएगा x1, माइनस का 0 हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y1 जो दिया है उसको लिख लेते हैं माइनस का 3, y2 जो दिया है 1 स्क्वायर। तो अब इसमें माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 4 का तो हो जाएगा 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर देखेंगे हमने बराबर का साइन लगाया था, यहाँ पर QP स्क्वायर इसका किया, तो हमने ये कैलकुलेशन यहाँ तक कर ली। अब बराबर का साइन फिर से लगाते हैं, अब बची है इसकी कैलकुलेशन Q और R की। तो Q और R की फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें हम मान रख देते हैं, बस केवल x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, और y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। अब इसका माइनस करेंगे तो x आएगा, x का स्क्वायर, और यहाँ भी आएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पर डबल डबल बराबर का साइन नहीं लगता है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये लगा है बराबर का साइन, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो गया कैंसिल, बचा ये। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर में 16, x बराबर में रूट लग जाएगा 16 पर, देखिए स्क्वायर लगा था इस पर, तो x बराबर में आ जाएगा 4। x का मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो हो जाएगा 4,6। ठीक है, ये हो जाएगा निर्देशांक ये वाला। तो दूरी सूत्र लगा देते हैं, d बराबर में x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1
माइनस y2 स्क्वायर स्मॉल डी। तो x1 इसे मान लेते हैं, x2 इसे मान लेते हैं, y1 इसे मान लेते हैं, y2 इसे मान लेते हैं, मान रख देते हैं। स्मॉल डी बराबर रूट के अंदर आ जाएगा 5 माइनस का 0 स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा माइनस का 3 माइनस y2 हो जाएगा 1 स्क्वायर। माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 4 स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 5 आएगा और इसका भी स्क्वायर, ये रूट लगा। डी बराबर 25 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया डी, और यहाँ पर डी बराबर में 25 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41। यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। ये हमने निकाला है Q और P का। x1 हो जाएगा 5 माइनस x2 हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा माइनस का 3, y2 हो जाएगा 6 स्क्वायर। डी बराबर में माइनस कर दिया तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्लस होता है 9 स्क्वायर। डी बराबर में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 9 का 9 नाम 81, ठीक है 9 का स्क्वायर। डी बराबर में आ जाएगा 82 रूट के अंदर। यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। ये हमने निकाला है पी और आर का निकाला, ठीक है, आंसर हो गया। 21वां क्वेश्चन है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कॉमा ब्रैकेट के अंदर लिखा है बिंदु, और आगे है बिंदुओं 3,6 है, ठीक है, ये बिंदु दिया है यहाँ पर, और बिंदु दिया है माइनस का 3,4 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले हमें इस प्रकार से एक रेखा खींचनी होगी। यहाँ पर लिख लेना होगा ए बिंदु, ए के जो निर्देशांक है वो लिख लेते हैं 3,6, ये हमने माना है, ठीक है, और ये जो निर्देशांक है 3,6 और जो बी निर्देशांक माना है 3 माइनस का 3,4। अब इसमें हमें ज्ञात करना होगा पी, तो पी जो हम यहाँ पर मान लेते हैं, यानी क्वेश्चन में कह रहा है समदूरस्थ, तो यहाँ बीच में मान लेते हैं, बीच में मान लिया हमने पी। अब पी जो है मान लेते हैं हम, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है तो एक्स वाई मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि जो P कॉमा A और B के क्या है, समदूरस्थ है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसलिए PA बराबर है PB, ये जो है इसके बराबर है, तो यह करके हम इसमें वर्क करेंगे। अब PA का वर्क होगा PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो पहले इन दोनों का करते हैं वर्क, तो क्या हो जाएगा, x इसे मानते हैं y, 1 मिनट पहले फॉर्मूला लग लेते हैं, y x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। x1 हो जाएगा 3, ये माना, और x2 हो जाएगा, ये x दिया है तो x लिख देते हैं, प्लस y1 हो जाएगा 6 माइनस y2 हो जाएगा y स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं a स्क्वायर वाला, तो 9 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस का साइन है 2ab, तो हो जाएगा 3 एकम 3 3 6, तो 6x, ये जो प्लस का साइन है इसको इसी प्रकार लगाया, 6 का स्क्वायर करेंगे, इसी में फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो हो जाएगा a स्क्वायर, इसका करेंगे तो हो जाएगा 6 छिंग 36 प्लस y का स्क्वायर होगा नहीं तो y स्क्वायर इसी प्रकार लगा, माइनस 2ab, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो हो गया 12y। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PA, इसका हमने अभी यहाँ पर निकाला। अब हम बराबर का ये साइन है इसको यहाँ पर लगाते हैं। अब करते हैं PB, ये जो बराबर का साइन है हमने यहाँ पर लगाया। अब PB का स्क्वायर करते हैं, यानी इसका PB
P और B, इसके जो निर्देशांक है इसका और इसके जो निर्देशांक है इसका, तो इसमें सूत्र यही रहेगा x1 माइनस x2, ठीक है, वही रहेगा सूत्र दूरी वाला। यहाँ पर होगा x माइनस का x1 होगा x और x2 हो जाएगा माइनस का 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 स्क्वायर और प्लस y1 देखेंगे, y1 कितना है, y है माइनस का y2 देखेंगे तो 4 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4 स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 2ab तो यहाँ पर हो जाएगा 3 है, तो 3 3 6 तो 6x हो जाएगा। ये जो प्लस का साइन है इसको इसी प्रकार लगाया। ये जो है मैं इसी के नीचे से कर रहा हूँ ये, ठीक है, तो आपको करना होगा इसी के नीचे से, ठीक है, जिस प्रकार हमने ये किया है यहाँ पर। अब है इसमें फॉर्मूला गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये वाई का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइनस 2ab, तो 2ab क्या हो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 4 4 4 8 होगा 8y। अब जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है, बराबर की इस साइड ये लिखा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का है एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का है 9 और ये भी प्लस का है 9, तो ये भी हो गया कैंसिल। 6x प्लस का है, ये माइनस का है तो ये नहीं होगा। ये प्लस का है वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का है वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर देखेंगे बराबर बराबर हमने जो बचा है वो लिख लिया है, माइनस का 6x इसी प्रकार लिखा। अब देखिए यहाँ पर 6x लिखा है प्लस का, इसको उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 6x, प्लस का है ये 36 तो इसको इसी प्रकार लिखा। ये बड़ी संख्या है तो इसको उठाकर हम नहीं लेकर जाएंगे इस साइड, तो ये जो छोटी संख्या है 16 36 से, तो इसको उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 16। अब यहाँ पर ये 12 है, ये भी 8 से बड़ा है, तो वाई को मतलब हमने क्या किया है, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या के पास यानी x के पद को x के पद के साथ, y के पद को y के पद के साथ। तो ये जो माइनस का 12 है इसको इसी प्रकार लिखा, ये माइनस का था 8y तो ये प्लस का हो जाएगा 8y, ये लिख दिया हमने। अब हमने एक ही उसमें लिख लिया है लाइन में, और ये जो बराबर का साइन है यहाँ पर लगा देंगे और शून्य लिख, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा 12x माइनस 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 होता है प्लस। 36 में से 16 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20, 12y। यहाँ पर देखिए माइनस का 12y है प्लस का 8y, तो माइनस कर देंगे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आ जाएगा कितना, अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 4y बराबर में 0। जो पद लिखा हुआ है इनको हम समीकरण के अनुसार लिख लेते हैं। माइनस का 12x फिर आता है x के बाद आता है y, x के बाद आता है y, तो हमने लिखा 4y। ये जो प्लस का 20 है बराबर में 0, ये जो प्लस का 20 था हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर में 0। अब इसमें जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का आएगा 4 कॉमन हमने निकाला, 4 से 12 को काटेंगे 3 में कट जाएगा, x नहीं कटेगा तो हम x को इसी प्रकार लिखेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस। 4 से अगर हम 4 को काटेंगे तो एक बार कटेगा, 4 से 4 हो गया कैंसिल, बचा y, तो y को हमने इसी प्रकार लिखा। माइनस प्लस होता है माइनस, तो हमने माइनस का साइन लगाया। 4 से 20 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, बराबर में लिखेंगे 0। अब यहाँ से इतना ही ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, तो हम या करके इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर में 0। ये आ गया आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P के जो निर्देशांक है 2,2, बिंदु A की जो निर्देशांक है 1,2, B की जो निर्देशांक है 2,1 तथा C के जो निर्देशांक है 2,3 से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। तो चलिए ये वृत्त वाला है, इसको हम वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले। इस प्रकार से बना लेना होगा ABC। अब देखिए हमें क्या करना होगा, PA का निकालना होगा, फिर PB का निकालना होगा, फिर PC का निकालना होगा। इस प्रकार से निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं P और A का, बराबर में दूरी सूत्र लगाकर स्मॉल d
ये सूत्र लगाना है, सभी जो जितने भी निर्देशांक है उसमें सभी में ये वाला सूत्र लगाना है और बीच की दूरी हमें निकाल लेना होगा। d बराबर में x1 हो जाएगा 2 और माइनस का 2 हो जाएगा 1 और ये स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 2 माइनस y2 हो जाएगा 2, ये स्क्वायर स्मॉल d बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस करेंगे, दो में से एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस दो में से दो हम माइनस कर देंगे, शून्य आएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर में कितना आएगा, रूट के अंदर 1, ये हो गया मात्रक। तो हमने पी ए का निकाला, कितना आया 1। अब निकालते हैं पी बी का। तो पी बी का सूत्र यही रहेगा, स्मॉल d बराबर क्या होगा, स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दो को माइनस किया, दो में से एक, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, शून्य का शून्य होगा स्क्वायर प्लस और 1 का 1 ही होगा। तो d बराबर क्या आ गया, यहाँ पर भी 1 मात्रक। तो p a का निकाला तब भी 1 आया, p b का निकाला तब भी 1 आया, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक, तो हमने लिख लिया। अब निकालते हैं p c का, माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और दो में से दो माइनस कर देंगे तो शून्य आएगा, ये स्क्वायर, ये रूट लगा, d बराबर में स्मॉल d बराबर में 0 का स्क्वायर करेंगे तो शून्य आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आया, d बराबर में आ गया रूट के अंदर 1 मात्रक। तो हमने जितना भी किया सब में 1 ही 1 आया, तीनों में जो हमने क्या निकाली, त्रिज्या निकाली। अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु दिया हुआ है 2, माइनस का 2 और 8, 4, 5, 7 और 1, 1 एक आयत के क्रमागत शीर्ष हैं। देखिए दूरी सूत्र ये लगेगा, दूरी सूत्र के अंदर रहेगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y। बीच की दूरी निकालना आगे होगी कि कैसे हम बिंदुओं की बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी का और डी ए का। फिर आपको क्या करना होगा, विकर्ण पूछा है तो विकर्ण निकाल लेंगे, ए सी का, ए के बिंदु लेंगे, सी के बिंदु लेंगे, इसी प्रकार बी के बिंदु लेंगे, डी के बिंदु लेंगे, इस प्रकार से करना है। तो ये जो प्रश्नावली है अब होती है समाप्त। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।